प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा काल के लिए बनी है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है। आमीन। और मेरा विश्वास है आज आप जिस किसी स्थान पर है, जहाँ कहीं भी आज आप हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, जरूर परमेश्वर आपके मन को प्रफुल्लित और आनंदित किए हुए है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है और वचन कहता है कि यहोवा जहाँ होता है वहाँ स्वर्ग होता है और जहाँ स्वर्ग होता है वहाँ स्वर्ग के काम होते हैं। आमीन। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हो सके और परमेश्वर अपने जीवन में जो बातें उसने यीशु मसीह के समय में जो चिन्ह और चमत्कार किए, उससे भी अधिक चिन्ह और चमत्कार, उससे भी अधिक महा आश्चर्य कर्मों को वो इन दिनों हमारे जीवन में करने पर तैयार है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के जो चिन्ह और चमत्कार है वे उनके ही जीवन में दिखते हैं जो उसको प्राप्त करना जानते हैं। हालेलुया। मैं यीशु नासरी के उपस्थिति में आप सबों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने अपने समय को फिर एक बार अलग किया ताकि आप इस वचन को सुन सके और आशीषित हो सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हमारा जो विषय है, हम सब जानते हैं इन दिनों हम शैतान के ऊपर विजय को कैसे प्राप्त करना इस विषय में सीख रहे हैं। विक्ट्री ओवर द डेविल। आमीन। पर शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करना, उसके विषय में हमने पिछले 2-3 दिनों से कुछ बातें सीखी है। आज फिर कुछ बातें हम इस विषय पर मनन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 2-3 दिनों से जो वचन की सेवकाई परमेश्वर ने हमारे मध्य में इस विषय को लेकर की है, मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए हैं और लोग इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। हालेलुया। मैं उन सबों का प्रभु के नाम में स्वागत करता हूं जो भूख और प्यास में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर आपके भूख और प्यास को ज़रूर तृप्त करेगा, ऐसा मैं आपसे यीशु नासरी की उपस्थिति में वायदा करता हूं। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज फिर एक बार इस विषय पर हम सब मनन करने के लिए तैयार है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज हमने जो मनन के लिए, जो पढ़ने के लिए जो विषय चुना है वो है भजन संहिता, उसका 134 अध्याय और उसके 5 से लेकर 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 145, उसके 5 से लेकर 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 145 वर्सेस 5 to 10 हम इस समय मनन करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और हम सब एक मन एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा मेरी आवाज़ में शायद आपको फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि या नहीं भी होगा। आमीन। आज थोड़ा सा मेरा टीथ का थोड़ा सा जबड़े का ट्रीटमेंट हुआ है और मुझे पेन किलर्स और वो सब दिए हुए हैं और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है। लेकिन परमेश्वर का कार्य रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। और ये जो काम प्रभु ने मुझे वैयक्तिक रूप से सौंपा है, इंडिविजुअल लेवल पर प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं जो कुछ भी तुझे सेंत में दूंगा, तू लोगों तक उसको सेंत में पहुंचाना। तो परमेश्वर के साथ मैंने जो वायदा किया है उस वायदे को पूर्ण करने के लिए फिर एक बार प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी। मैंने दिन भर रेस्ट किया और प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी और फिर एक बार उस सामर्थ्य को प्राप्त करके प्रभु के उपस्थिति में मैं आपके सामने हूँ और इस वचन की सेवकाई ज़रूर मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय हम भजन संहिता उसका 145 अध्याय उसके 5 से 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं अर्थात आप और मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा अनुग्रहकारी है, यहोवा दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है और वो अति करुणा में ऐसा परमेश्वर है। आमीन। सो हम ऐसे महान परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुने गए हैं जो विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया। जो हमारे जीवन पर दिन प्रतिदिन अपनी महिमा, अपनी करुणा को और अपने अनुग्रह को उंडेलता चला जा रहा है। आमीन। आज मैं वचन बांट रहा हूँ,
आज आप वचन सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर है। आमीन। वचन कहता है प्रियो, यहोवा सबों के लिए भला है। आमीन। वो केवल धर्मियों के लिए नहीं, परंतु वो विधर्मियों के लिए, वो अधर्मियों के लिए, वो हर प्रकार के मनुष्य जाति के लिए भलाई करने वाला ही परमेश्वर है। और वचन कहता है उसकी जो दया है वो केवल आप पर और मुझ पर उद्धार पाए हुओं पर नहीं, परंतु उसकी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। आमीन। आप परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दें, जितना हो सके उतना धन्यवाद दें, क्योंकि सोचिए कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हम पर दया और अनुग्रह को उंडेलता चला जा रहा है। हालेलुया। हमने शुरुआत में पढ़ा, तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके लोग उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। जय जयकार यहोवा का क्यों होता है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर जय जयकार के योग्य एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रियो, मैं प्रभु से रोज प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग प्रभु इन वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन के ग्राफ को तू बढ़ाता चला जा, उनके मार्गों को तू सरल करता चला जा, और हम में से प्रत्येक को उकाब के नाई ऊंची उड़ान भरने के लिए तू तैयार कर। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और फिर एक बार हम सब परमेश्वर की हुजूरी में उसके वचनों को प्राप्त करने से पहले अपने आप को उसे समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा, तेरे नाम की बड़ाई और स्तुति करते हैं। प्रभु जी, सुबह से अब तक हमको संभाल कर रखा, रात भर मीठी नींद दी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया है प्रभु, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को डुबोते हैं। हमारी शरीर की हर कमजोरी को हम तेरे चरणों पर उंडलते हैं। हमारे शरीर के हर दर्द को, हर तकलीफ को यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी हम तेरे चरणों पर रखते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि तुम अपना बोझ मुझ पर डालो और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। प्रभु, जब जब हमने मांगा है तूने हमारे विनती और विचारों से बढ़कर दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है। प्रियो, फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, और आपकी उपस्थिति, आपके रिस्पांस के लिए आप वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आमीन। सो लास्ट 3-4 days we have started with the subject of victory, how to get victory over the devil, और शैतान के ऊपर कैसे विजय को प्राप्त करना है। और मैंने आपको बता चुका हूं कि शैतान जो है, लूसीफर जो है, वो बेसिकली 3 तरीके हैं जिसको हमारे जीवन पर, धर्मी के जीवन पर अपनाता है, ताकि हम परमेश्वर के पीछे चल ना सके। और मेरा पूरा विश्वास है आपको वो 3 पॉइंट जरूर स्मरण होंगे। नंबर 1, ही यूजेस डिमोनिक फोर्सेस, जो 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ लात मार के भगा दिए गए थे स्वर्ग से, उनको वो इस्तेमाल करता है ताकि वो आप पर इन्फ्लुएंस डाल सके, वो आपको प्रभावित कर सके, और उसके द्वारा आप परमेश्वर की संगति से दूर हो सके। नंबर 2, ही यूजेस आवर ओन सिंफुल नेचर, हमारे अंदर का जो पापमय स्वभाव जो कभी कभी उभर आता है, उसका वो इस्तेमाल करता था। उस पापमय स्वभाव को उकसाने के लिए वो हमें प्रेरित करता है, वो हमें उकसाता है, ताकि हम उस स्वभाव का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के पीछे चलने से हट जाए। आमीन। और नंबर 3, डिस्ट्रक्शंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की लुभाने वाली बातें, इस संसार की शरीर और संसार की अभिलाषाओं को वो इस्तेमाल करता है। क्योंकि मैंने आपको पिछले अध्ययनों में बताया था कि इस संसार के हर एक सिस्टम में शैतान ने अपनी जड़ों को गाड़ कर रखा है, और वो उसका इस्तेमाल धर्मी के जीवन पर करता है ताकि हम परमेश्वर के पीछे न चल सके। आमीन। सो yesterday and day before yesterday, both the days I told you the main intention of the devil is that you should not follow God. Hallelujah. This is the most biggest priority in the kingdom of darkness. Amen. ये धर्मी के जीवन को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, या धर्मी के, शैतान की जो सबसे बड़ी योजना धर्मी के जीवन की है, वो ये है कि हम परमेश्वर के पीछे न चल सके, और उसको, हमको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखने के लिए शैतान
हर हथकंडा अपनाता है। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, हम इन दिनों सीख रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे 6 या 7 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके द्वारा हम ये सीखेंगे कि कैसे हमको इन तीनों बातों के ऊपर, जिससे परमेश्वर की संगति से शैतान हमको दूर करने की कोशिश कर रहा है, कैसे हमको वचनों का इस्तेमाल करना है और हमें वचनों से क्या सीखना है, इस विषय पर हम मनन कर रहे हैं। आमीन। सो हमने पहला पॉइंट जो था, हमारा सबसे पहला फैक्टर जो मैंने आपको बताया था, द फर्स्ट की इज टू अवेयर ऑफ द बैटल, जिसका मनन हम पहले ही कर चुके हैं। जो 6 या 7 फैक्टर्स या मोर देन दैट, इफ वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू, उसमें का जो पहला की फैक्टर था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर टू गेट विक्ट्री ओवर द डेविल इज टू गेट अवेयर ऑफ द बैटल। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस युद्ध में है, उस युद्ध की जानकारी हमें होना और उस युद्ध के प्रति जागते रहना और सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन। और उसके लिए हमने वचन पढ़े थे, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 7वां वचन हमने पढ़ा, पहला पत्रस उसका 5 का 8 और 9 हमने मनन किया, जिसमें प्रभु हमें जागते रहने और सचेत रहने के विषय में सिखाता है। आमीन। देन सेकंड की व्हाट वी हैव लर्न इज टू लर्न टू रिबेल अगेंस्ट द डेविल। हालेलुया। शैतान के विरोध में कैसे विद्रोह करना है। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर बोलो, या जब परमेश्वर के विरोध में जब शैतान ने रिबेल किया या विद्रोह किया, तो परमेश्वर ने क्या किया, शैतान को स्वर्ग से 1/3 स्वर्गदूतों के साथ जो उसके साथ खड़े थे उनको स्वर्ग से बाहर कर दिया। लेकिन शैतान के स्थान पर परमेश्वर ने वो स्थान मुझे और आपको दे दिया। हालेलुया। और जो आराधना शैतान परमेश्वर की लगातार स्वर्ग में किया करता था, एक अद्भुत आराधक के रूप में पहचाना जाता था, उस आराधना के स्थान पर परमेश्वर ने आज मुझे और आपको खड़ा कर दिया है। हालेलुया। अब हमको क्या करना है, हमको शैतान को हराने के लिए परमेश्वर के हाथों को थाम कर, परमेश्वर के अधीन होकर, और फिर हमको शैतान के खिलाफ विद्रोह करना है। हालेलुया। और वचन ये वायदा करता है धर्मी के जीवन के लिए कि अगर यहोवा तेरे साथ है तो तेरा विरोधी भला कौन हो सकता है। हालेलुया। सो जोर लगाकर, विश्वास में स्थिर रहकर, ताकत और बल का इस्तेमाल करके, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को प्रभु से प्राप्त करके, हमको ये समय है जब शैतान के विरोध में विद्रोह करने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमारा जो सेकंड फैक्टर था, दैट वाज टू रिबेल अगेंस्ट द डेविल, नॉट अगेंस्ट द गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के खिलाफ हम विद्रोह नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर के तो हम स्वयं परमेश्वर को बिलोंग करते हैं। अपने बाप के विरोध में कोई कैसे भला विद्रोह कर सकता है। हालेलुया। जो हमारे पिता का शत्रु, वो हमारा शत्रु कहलाता है। इसीलिए हमको शैतान के विरोध में विद्रोह करना है, ताकि हम उस पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपको क्या सिखाना चाहता है। मैं आपको इसीलिए इन बातों को बार बार बता रहा हूँ, ताकि ये बातें आपके जहन में बसने पाए, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय और अपने मन में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। एज मच एज पॉसिबल रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड। आपको प्रभु के वचनों को स्मरण करना है, ताकि सही समय पर परमेश्वर आपके अंदर से उस वचन को शैतान के विरोध में आपके मुख से अंगीकार के रूप में निकाल सके और हम शैतान पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। और ये जो दूसरी की थी, इसके ऊपर भी हमने मनन और अध्ययन किया था। और मैंने आपको इसको समाप्त करते समय एक बहुत अद्भुत बात लिखने के लिए कही थी, जो प्रभु ने मुझे मनन के समय, अध्ययन के समय बताई थी। द बेस्ट वे टू रिबेल अगेंस्ट द डेविल इज टू प्रीच द गॉस्पेल टू योरसेल्फ। हालेलुया। अगर शैतान के विरोध में आपको विद्रोह मचाना है, बवंडर उठाना है और उसके ऊपर विजय को प्राप्त करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, खुद को वचन प्रचार करना सीखो। हालेलुया। संसार को तो हम कर रहे हैं, मैं अभी आपको वचन को प्रचार कर रहा हूँ, पर मैं आपको वचन का प्रचार केवल तभी कर सकता हूँ जब मुझे खुद को वचन परमेश्वर जब प्रचार करता है। हालेलुया। सो अपने मुख से निकलने वाले वचनों को जब हम अंगीकार करते हैं, मन और हृदय में अधिकाई से बसने देते हैं प्रियो, तो हम अपने आप को प्रचार करते हैं। जब मैं बीमार होता हूँ तो नहीं, प्रभु का वचन कहता है अमित
कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, प्रभु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, तेरे साथ शैतान कुछ भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने कहा है हमें कि तू अंधकार की घोर तराइयों से होकर चले तो हानि से नहीं डरना, क्योंकि मेरे सोटे और मेरे लाठी से तुझे शांति प्राप्त होती है। और जब मैं अपने आप को इन वचनों को प्रचार करता हूँ, स्मरण दिलाता हूँ, तब अपने आप में विद्रोह करने के द्वारा शैतान के ऊपर प्रबल होता चला जाता हूँ। हालेलुया। प्रियो, मैं इस वचन का जब आज मनन कर रहा था, प्रभु मेरे हृदय में इतना आनंद उमड़ कर आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कब मैं आपको इन वचनों को आज प्रचार करूँ। हालेलुया। और आज हम सीखेंगे नाउ द थर्ड की, सी वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, फर्स्ट की इज टू अवेयर ऑफ द बैटल। अगर आप शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जागते रहना है और सचेत रहना है, और आप जिस युद्ध में शैतान के विरोध में खड़े हैं उस युद्ध की जानकारी होना जरूरी है। हालेलुया। सेकंड की इज टू लर्न टू रिबेल अगेंस्ट द डेविल। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसके द्वारा आप शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं वो है शैतान के विरोध बवंडर उठाना। शैतान के खिलाफ वो आंधी उठाकर आए, उससे अच्छा आप उससे पहले प्रभु की अधीनता में होकर आप आंधी बनकर उसके सामने चले जाना। हालेलुया। तब आप शैतान पर विजय को प्राप्त कर सकेंगे। नाउ द थर्ड की इज टू गेट dressed in the armor of God. Hallelujah. The book of Ephesians teaches us about that. Amen. Get dressed completely. Amen. मुझे बताइए, आप जब घर के बाहर जाते हैं तो आप बिना कपड़ों के जाते हैं क्या? नो, एंड आई एम श्योर नोबडी गोज। और मेरा पूरा विश्वास है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, अंकल हो, आंटी हो, चाहे कोई भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी बगैर कपड़े पहने बाहर नहीं जाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से शैतान जो कि एक आत्मा है जो हमें दिखती नहीं है, और जब हम उससे युद्ध कर रहे हैं, उसके विरोध विद्रोह कर रहे हैं, उसके युद्ध की भूमि की जानकारी को ले रहे हैं, तो जब हम युद्ध की भूमि में जाते हैं तो हमको कंप्लीट आर्मर ऑफ गॉड को पहन कर जाना जरूरी है। अगर आप शैतान पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, देन द थर्ड की is to get dressed in the armor of God. हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सारे कपड़ों से, सारे हथियारों से अपने आप को पहन लेना है। परमेश्वर के जो भी सारे हथियार है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर के शत्रु अर्थात लूसीफर के खिलाफ विद्रोह करना है, उसके लिए हमको कपड़े पहन कर जाना है। जैसे हम इस संसार में सांसारिक रीति में जब चलते हैं तो हम बिना कपड़ों के घर के बाहर नहीं निकलते, वैसे ही जब हम शैतान के साथ युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो हम बिना कपड़ों के बाहर नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। सो द थर्ड की टू गेट विक्ट्री ओवर द डेविल इज टू गेट ड्रेस्ड इन प्रॉपरली। यू हैव टू ड्रेस्ड इन द आर्मर ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जो आपको हथियार रूपी जो वस्त्र दिए हैं, उस वस्त्र को पहनकर ही आपको शैतान पर विजय हासिल होती है। आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन हम सब निकाल लेंगे। The book of Ephesians chapter 6 and verse 10 says, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। यहाँ प्रभु में बलवंत होना अर्थात उसके वचनों में बलवंत होना, क्योंकि वचन ही प्रभु है, वचन ही परमेश्वर है, हम सब जानते हैं। आमीन। सो इफिसियों 6:10 हमको बोलता है कि परमेश्वर में बलवंत होना अर्थात उसकी वाणी में, उसके वचन में बलवंत होना, और इसीलिए हमको वचनों को सुनना जरूरी होता है, क्योंकि जब वचन सुनते हैं तो हमारा विश्वास स्थिर होता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास की परिभाषा ही कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। दैट मीन्स प्रभु में जब आप बलवंत हो रहे हैं, इसका अर्थ आप उसके वचनों में सामर्थ को या सामर्थ को पा रहे हैं या बल को पा रहे हैं। हालेलुया। ये वचन बताता है कि शैतान धर्मी के विरोध में क्या करता है? युक्तियां करता है। He has a strategies and plenty of strategies against the righteous man. Amen. ये ध्यान में रखिए, शैतान एक युक्ति में अगर आपके विरोध में एक युक्ति करता है, एक स्ट्रेटेजी करता है, एक योजना तैयार करता है आपको कमज़ोर करने की, प्रभु से दूर करने की या हराने की, लेकिन अगर उसमें आप उस पर विजय प्राप्त कर लेते तो वो छोड़ता नहीं है आपको,
वो और दूसरी स्ट्रेटेजी को लेकर आता है, वो तीसरी स्ट्रेटेजी को, क्योंकि उसके पास ये करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। इसीलिए जब जब आप पर परीक्षाएं आती है तो आप निराश नहीं होना। क्यों? क्योंकि आपके विरोधी का काम ही वो है कि वो आपके जीवन में तकलीफों को और दुखों को लेकर आए। तो तकलीफों और दुखों से आप परहेज नहीं करना, आप भागना नहीं। जितना भागोगे उतने आप कमज़ोर होंगे और वो बलवंत होता चला जाएगा। जब जीवन में समस्याएं आती है तो वचन कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होकर खड़े रहना है। हालेलुया, आमेन। दैट मीन्स Satan has strategies और tricks against us, amen। उसके पास बहुत सारे युक्तियां है, वो बहुत सारा मैनिपुलेशन करता है, बहुत सारा जोड़ तोड़ करता है कि कैसे मैं अमित को प्रचार करने से रोकूं, कैसे मैं इस भाई को लोगों तक पहुंचने से रोकूं, कैसे इसके मुख से निकलने वाले सत्य के वचन को रोकने की कोशिश करूं। इसलिए क्या है ना, अभी मैं कुछ दिनों से मेरे जबड़े में दर्द हो रहा था और पिछले कल 2 दिन से वो बहुत ही उसकी तकलीफ बढ़ गई थी, पूरा स्वेल हो गया था। जब आज मैं डॉक्टर के पास गया तो बहुत स्वेलिंग हो गया था। ही टोल्ड मी नॉट टू ईट एनीथिंग, ही टोल्ड मी टू यूज स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके लिक्विड पियो, आपने मुंह नहीं खोलना। पर जब मैं लेटा हुआ था और जब मैं थोड़ा सा मुझे रिलैक्स लगा तो फट से उछल कर मैं बैठा बाइबल लेकर और मनन करने लगा, अध्ययन करने लगा और प्रभु से आज जबड़े पर हाथ रख के प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मुझे चुना है कि मैं अपने लोगों तक सुसमाचार का प्रचार लेकर जा पाऊँ। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मेरे जबड़े के ऊपर अपने नियंत्रण को ले, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से मैं अपने शरीर से दूर करता हूँ। और प्रभु मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ, तू मेरा इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जब मैंने इस प्रार्थना को किया, अपने आप प्रभु की आत्मा मुझे सामर्थ और बल से भरती चली गई। अभी अगर जो मैं प्रचार आपको जिस फ्लो में कर रहा हूँ, शायद ही आप यकीन मानेंगे कि इस समय मेरे जबड़े में दर्द है, मेरे पास दवाइयाँ हैं और बहुत सारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, पर मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। सो प्रियो, उसकी युक्तियाँ साधारण नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखना। आमीन। वो अंजर पंजर लुल्लू पुंजू ऐसा वाला वो युक्तियाँ लेकर नहीं आता। उसकी स्ट्रेटेजीज के लिए वो आपकी बहुत भयानक वाली, वो संसार में बोलते हैं ना रेकी करते हैं, या मराठी मध्ये म्हणतात आम्ही याच्यावर खूप दिवसापासून पाळत ठेवत होतो। या पुलिस वाले जब किसी बड़े व्यक्ति को पकड़ना है, धरना है, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर वॉच रखते हैं, जो CID डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, सो वो सब वॉच रखते हैं। वैसे ही डीमंस एंड द डेविल व्हाट दे डू इज दे कीप वॉच ऑन यू ऑलवेज। वो आपकी रेकी करते हैं, आप कब जाते हैं, किधर जाते हैं, किसके पास जाकर आप बहक जाते हैं, किसके पास आप वचन का प्रचार करते हैं। वो आपके पीछे लगातार अपने डिटेक्टिव्स को लगा कर रखता है ताकि आपकी हर पल हर क्षण की मालूमात डेविल को हो सके, है ना। सो उसके बाद वो स्ट्रेटेजीज को तैयार करता है क्योंकि वो ये जानता है कि आप साधारण लोग नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप साधारण हैं, लेकिन शैतान आपके सामर्थ्य को जानता है क्योंकि वो जानता है कि जो आपके अंदर है वो उससे बढ़कर है। हालेलुया। इसीलिए वो आपकी रेकी करता है, आप किधर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस बात से आपको एसिडिटी होती है, कौन सी दवाई से आपको हीलिंग मिलता है, आप प्रार्थना कितने बार करते हैं, आप विश्वास कितना करते हैं, ये सब वो लगातार मालूमात लेते रहता है अपने डीमंस के द्वारा, अपने नरक के दूतों के द्वारा। उसके बाद वो स्ट्रेटेजीज को प्लान करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, शैतान की युक्तियाँ आपके विरोध में साधारण नहीं होती। शैतान और नरक दूत हमारे विरोध में बहुत ही मजबूत योजनाओं को तैयार करते हैं और उसके लिए वो बहुत समय लेते हैं। तो अरे रात में ऐसा किया कि इसने, चल सवेरे इसको बीमारी में डाल, वैसा नहीं है। वो धीरे धीरे, हमने पिछले बार सीखा था, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, धीरे 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 वो आपको बड़े पेशेंस के साथ आपको रेकी करता है। उसके बाद बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को आपके जीवन में लेकर आता है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 10वां वचन जो हमने अभी मनन किया है, वो कहता है कि अगर हम प्रभु के सारे हथियार अर्थात परमेश्वर के वचनों को बांध कर रख ले, अर्थात परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय, अपने मन में अधिकाई से बसा ले, अपने रोम रोम में अधिकाई से बसा ले, तब हम शैतान की
हर तरीके की युक्तियों से या स्ट्रेटेजी से या उसकी ट्रिक्स से या जो हमको वो बरगलाने की कोशिश करता है उससे हम बचे रहेंगे, और जो युक्तियाँ शैतान हमारे विरोध में तैयार करता है उस पर हम विजय को प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया। कब? जब हम उसके सारे हथियारों को बांध लेंगे। परमेश्वर के हथियार अर्थात परमेश्वर का वचन होता है प्रियो। हालेलुया। जब हम अपने आप को वचनों में डुबो देंगे, जब हम अपने आप को वचनों को अधिकाई से अपने अंदर बसा लेंगे, वो समय रहेगा जब हम शैतान पर विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 12वां वचन में चाहता हूँ हम सब लोग निकाल ले। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 12 सेज, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अंधकार की ताकतों से और प्रधानताओं से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। सो एक बात तो हम सब जानते हैं, कई वर्षों से सीख चुके हैं कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं, तो हम फिर लोगों से क्यों झगड़ रहे हैं, हम लोगों के विरोध में क्यों कुड़कुड़ाहट कर रहे हैं, हम लोगों के विरोध में क्यों बड़बड़ा रहे हैं, क्यों हम लोगों को श्राप दे रहे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन तो सिखा रहा है कि हमारा तो मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं, हमारे भाई बहनों से, माता पिता से, मित्रों से, हमारे कलीग से, हमारे जूनियर से, हमारे सीनियर से हमारा युद्ध है ही नहीं। आमीन। हमारा मल्ल युद्ध उन ताकतों से है जो आकाश में है। हालेलुया। और ये पूरा जो राज्य है, अंधकार का जो राज्य है जो दिखता नहीं है, उससे हमारा युद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु इन भेद की बातों को आपको समझने में सामर्थ और बल से भरे। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे, कल यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। प्रिय खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय को फिर एक बार तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आकर शैतान का सामना करो। प्रभु आज तूने हमें सिखाया कि तू हम पर सामर्थ को उंडेलने वाला परमेश्वर है राजा। प्रभु इन वचनों के द्वारा तूने आज हमसे बातचीत की। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 10वें वचन के द्वारा तूने हमें मजबूत किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमें जागते रहने, सचेत रहने के विरोध में सिखाया प्रभु जी। लगातार कैसे अपने विरोधी के विरोध में हमें जागते रहना है और तत्पर रहना है, इस विषय में तूने हमें ज्ञान दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर पिता हमको शत्रु के विरोध विद्रोह करना है, इस विषय में तूने हमसे बातचीत की। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। किस प्रकार से प्रभु हमें तेरे वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है और कैसे हमें आर्मर ऑफ गॉड तेरे हथियारों से लैस होना है प्रभु, इस विषय में तू हमें सिखा रहा है। हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं प्रभु जी। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे प्रियो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और अपने पासबानों के परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बड़ी आशीष नवाजे। प्रभु आप सबों को आशीष दे।